हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है समन्वित कीट प्रबंधन, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट किसे कहते हैं। आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है और इसके कुछ प्रबंधन उपायों के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। समन्वित कीट प्रबंधन, सर्वप्रथम हम परिभाषा देखें तो कीट प्रबंधन की वह पद्धति जिसके अंतर्गत हानिकारक कीटों के प्रभावी एवं आर्थिक नियंत्रण के लिए विभिन्न संभावित नियंत्रण तरीकों एवं विधियों का समावेश किया जाता है ताकि मुख्य फसल को कम से कम नुकसान हो, उच्च गुणवत्ता युक्त फसलों का उत्पादन हो एवं साथ ही लाभकारी कीटों एवं क्षेत्र के सूक्ष्म पर्यावरण की सुरक्षा हो। यह समन्वित कीट प्रबंधन कहलाता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना हानिकारक कीटों के नियंत्रण की जितनी विधियां हैं, जितने तरीके हैं, उनका वैज्ञानिक तरीके से प्रयोग करके कीटों को नियंत्रित करने की जो पद्धति होती है वह समन्वित कीट प्रबंधन कहलाता है। आगे हम लोग समन्वित कीट प्रबंधन के अंतर्गत कुछ उपायों की चर्चा करेंगे कि किस तरीके से इन उपायों का प्रयोग कर हम कीट के प्रकोप को या कीट से होने वाले नुकसान को कम कर सकते हैं। सर्वप्रथम है क्षेत्र अथवा खेत की सफाई। जिस क्षेत्र में अथवा जिस खेत में हम अपनी फसलों की बुआई करते हैं उन क्षेत्र के आसपास या खेत के आसपास साफ सफाई का विशेष ध्यान दें, क्योंकि आसपास उगने वाले खरपतवारों या अवांछनीय पौधों में जो हानिकारक कीट होते हैं वे अपना जीवन यापन करते हैं और उसी में वे अंडे भी देते हैं। तो यदि खेत के आसपास का एरिया जो है साफ सुथरा रहेगा, घास नहीं उगे होंगे, तो ऐसे क्षेत्रों में कीट की जो समस्या है वह काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। अगला है क्षेत्र की देखभाल एवं प्रकाश प्रपंच का उपयोग। क्षेत्र की देखभाल कहने का तात्पर्य यह है जिस क्षेत्र में या जिस खेत में हमने फसल लगाया है उस खेत का निरंतर आप निरीक्षण करते रहें कि कोई नया कीट तो दिखाई नहीं दे रहा है या कोई विशेष प्रकार का कीट उड़ते हुए तो नहीं नजर आ रहा है। इसका आप निरंतर निरीक्षण करते रहे और साथ ही इसके लिए आप प्रकाश प्रपंच का भी उपयोग कर सकते हैं। अगला है अधिक उर्वरक आवेदन से बचना। कभी कभी उर्वरकों के अधिक प्रयोग से हमारी फसलें जो होती है अधिक मुलायम हो जाती है। जैसे बात करें यूरिया के इस्तेमाल की या नाइट्रोजन उर्वरक के अधिक प्रयोग से हमारी जो फसल होती है वह ज़्यादा मुलायम और रसदार हो जाता है, जिस कारण से जो हानिकारक कीट होते हैं इन फसलों की ओर ज़्यादा आकर्षित होते हैं और कीटों का प्रकोप बढ़ जाता है। इसलिए हमेशा अधिक उर्वरकों के आवेदन से हमें बचना चाहिए। अगला है सही अवस्था में फसलों की बुआई। फसलों की बुआई सही समय और सही अवस्था में कर देने से कीटों का जो प्रकोप है वह काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। अगला है नर्सरी अवस्था से ही कीट संक्रमण होने पर रोपाई से पहले पौधों के शीर्ष भाग को तोड़कर बाहर करना, जिससे कीटों के अंडे नष्ट हो जाएंगे। यदि धान की बात करें, नर्सरी अवस्था में यदि उसमें कीटों का प्रकोप देखने को मिल रहा है तो उसको मुख्य खेत में बुआई से पहले पौधे का जो शीर्ष भाग है या पौधे का जो टिप है उसको तोड़कर बाहर कर दे। अब ये जो भाग आप तोड़ के बाहर करेंगे उसमें हानिकारक कीटों के अंडे हो सकते हैं, तो इस तरह से भी आप कीटों के प्रकोप को कम कर सकते हैं। अगला जो तरीका है या जो उपाय है वह यह है कि प्रतिरोधी किस्मों का प्रयोग। हमेशा फसल बुआई के समय इस बात का ध्यान दें कि जो किस्म हम प्रयोग करने वाले हैं या जिसका हम बुआई करने वाले हैं वह किस्म जो है कीटों के प्रति प्रतिरोधकता रखती हो। कहने का तात्पर्य यह है कि हमेशा कीट प्रतिरोधी किस्मों का ही चयन करें। अगला है पहले चरण के रूप में नीम के बीज की गिरी के अर्क जैसे विकर्षक का उपयोग करना। यदि फसल लगने के पश्चात खेतों में कीटों का प्रथम प्रकोप दिखाई दे रहा है तो उस कंडीशन में जो नीम के बीज के गिरी का जो अर्क है, जो आप एक तरीके से कह सकते हैं जैव कीटनाशक है, उसका इस्तेमाल आप कीटों के नियंत्रण के लिए कर सकते हैं। अगला है उचित समय पर कीटनाशकों का प्रयोग करना। अब अगला जो उपाय है वह है उचित समय पर कीटनाशकों का प्रयोग करना। फसलों में प्रारंभिक चरण में जब कीट नजर आए तब हमें उचित कीटनाशकों का उचित समय पर प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि कीटों के प्रकोप को आसानी से कम किया जा सके। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आप लोगों को यह जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।